है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं किसको हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, है ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2, है ना। पॉलिनोमियल कैसा हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म जो इसकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देखिए a अगर 0 हो गया, अगर a टर्म क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इससे फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये है ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें a क्या है 0 नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इस इक्वेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं। तो ये हमें बताना है यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम कैसे बता सकते हैं, हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 2 हो। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या इसकी डिग्री 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, देखिए क्या होगा, x² प्लस a² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इधर इसको देखिए सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x में होगी तो 2x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो -6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x, सबको इधर बुला लीजिए, -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, x², ये प्लस का 1 है प्लस का 6 है प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए डिग्री कितनी है 2, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। कितनी है, यस, ये पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या करना था, आपको यही चेक करना था कि इसमें चेक करना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए और खुद से बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो x² माइनस 2x इक्वल, अब इस -2 की मल्टीप्लाई इस 3 में होगी तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हो गया -6, इस साइन की मल्टीप्लाई पहले इस साइन से होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x। अब सबको एक तरफ कर लेंगे। ठीक, तो देखो x² है, ठीक, ये -2x एज इट इज, इस -2x को इधर लेके आएंगे तो प्लस इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2x, इस -6 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x² माइनस माइनस ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसमें देखिए डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यस, क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है। ठीक, जिसकी डिग्री, आपको क्या देखना है कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है, आपको ये चेक करना है। ठीक, तो चलिए नोट डाउन करिए। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसको पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए, फिर आप लोग वीडियो को देखिए। ठीक, तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
देखिए इस x की मल्टीप्लाई इस x से होगी, देखो इस x की मल्टीप्लाई इससे होगी और इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, ठीक है। तो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू एक्स होगा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो -2 इंटू एक्स माइनस 2x, -2 इंटू 1 -2। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 तो प्लस का 3x। अब देखिए 1 इंटू -x, -1 इंटू x -x, -1 इंटू 3 तो -3। सबको एक तरफ कर लीजिए। देखिए ये वैसे भी पॉलिनोमियल ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए इधर प्लस है, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस का x है, माइनस का 2x है, माइनस का x बचेगा -2, इसको इधर बुला लाइए। देखिए यहाँ पे ये प्लस 3x है, माइनस x है, तो प्लस का 2x बचेगा, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। -x -2x -3x हो जाएगा और -2 प्लस 3 प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी, तो कोई डिग्री नहीं तो 1, ठीक। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, डिग्री है 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए थी 2। जब डिग्री 2 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ठीक है। तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 ठीक, तो क्या हो जाएगा x। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो -3 इंटू 2x -6x, -3 इंटू 1 तो -3। इधर देखिए x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का x है, माइनस का 5x है, उसको भी इधर बुला लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 5x बचेगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x स्क्वायर -10x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो डिग्री कितनी है 2 है, इसीलिए क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एरिया दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमें उसका लेंथ और ब्रेथ के बारे में बोला गया है कि जो ब्रेथ है, जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की ट्वाइस और 1 मोर देन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसकी ब्रेथ और लेंथ उसकी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसकी हमें ब्रेथ नहीं दी हुई है तो हम इसको लेट कर लेते हैं x ब्रेथ है इसकी, और इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि ट्वाइस, देखो क्या कह रहा है कि ट्वाइस और 1 मोर देन, तो इसका ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए ये एरिया हमें दिया भी है कितना 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ है कितना 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है इसकी x, तो यहाँ पर आप x पुट कर दीजिए 528 मीटर स्क्वायर
ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 2x, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1x। ठीक है, अब इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 528 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा फैक्टर करना है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1056, और 1056 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना है 2 और मल्टीप्लाई कराने पर कितना है माइनस 1056। तो देखिए 1056 का हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 5 10, 2 2 4, 2 8 जा। ठीक है, तो 2 2 4, 2 6 और 2 4 8, 2 से करेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, तो 2 6 12, 2 6 12, 2 से करेंगे ये 33 हो जाएगा, 3 से करेंगे ये 11 हो जाएगा और 11 1। ठीक है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, 16 2 32 और 11 32। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टर। यानी हमें अगर यहाँ पे 32, 33 और 32 का फैक्टर लूँ, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, तो इसमें से मैं इसको माइनस में ले ले रहा हूँ। अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आ जाता है, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, और हमें 1 ही चाहिए, ऐड करने पर कितना आना चाहिए 1। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 1056। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन दोनों में क्या है, सिर्फ x कॉमन है, तो हम क्या करते हैं इसमें से x कॉमन कर लेते हैं। 2x प्लस 33, इसमें से देखिए दोनों में कॉमन कितना है 32 कॉमन है, तो इसमें से हम 32 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से x प्लस कितना बच जाएगा 33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए दो टर्म हमारे पास बचते हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2x बचेगा, 16 कॉमन करेंगे, 16 कॉमन 2x। अब देखिए दोनों के पास कॉमन कितना है 2x, तो 2x प्लस 33 कॉमन है, और इसके बाद बचता क्या है, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 16, ठीक, इक्वल टू 0। अब देखिए जो इसको अगर हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 33/2 आ जाएगी, जो कि लेंथ किसी की माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, तो इसको रखेंगे 0 1 x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हो गई लेंथ। अब यहाँ पर देखिए लेंथ सॉरी ब्रेथ हो गई, इसकी ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई 16 मीटर। लेंथ क्या थी, लेंथ थी 2x प्लस 1, ठीक, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 मीन्स कितना 33 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ की फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।